अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूलुल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा मौजू है सही अल बुखारी हदीस मुबारक में पैगंबरों के हालात के बयान में। हदीस नंबर 1448। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक कोढ़ी, एक अंधा और एक गंजा। अल्लाह ताला ने इन तीनों को आजमाना चाहा, चनाचा इनकी तरफ एक फरिश्ता भेजा जो पहले कोढ़ी के पास आया और कहने लगा कि तुझे क्या चीज प्यारी है। इसने कहा कि अच्छा रंग और खूबसूरत खाल, क्योंकि लोग मुझसे नफरत और कराहत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते ने इस पर हाथ फेरा तो इसका मर्ज जाता रहा और उसे अच्छा रंग और खूबसूरत खाल अनायत हो गई। फिर फरिश्ते ने कहा, तुझे कौन सा माल ज्यादा पसंद है। इसने कहा ऊंट, लिहाजा उसे हामला ऊँटनी दे दी गई। फरिश्ते ने कहा, तुझे इसमें बरकत दी जाएगी। फिर फरिश्ता गंजे के पास गया और इससे कहा, तू क्या चाहता है। इसने कहा, अच्छे बाल हों और ये गंजापन जाता रहे, क्योंकि लोग मुझसे नफरत करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते ने इस पर भी हाथ फेरा, इसका गंजापन जाता रहा और बेहतरीन बाल निकल आए। फिर फरिश्ते ने कहा कि तुझे कौन सा माल ज्यादा पसंद है। वो कहने लगा, गाय बैल। चाचा फरिश्ते ने उसे एक हामला गाय देकर कहा कि तुझे इसमें बरकत दी जाएगी। इसके बाद वो फरिश्ता अंधे के पास गया और इससे पूछा कि तुझे कौन सी चीज ज्यादा पसंद है। इसने कहा कि अल्लाह ताला मेरी बीनाई मुझे वापस कर दे ताकि मैं इसके जरिए लोगों को देखूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर फरिश्ते ने इस पर हाथ फेरा तो अल्लाह ताला ने इसकी बीनाई वापस कर दी। अब ये पूछा कि तुझे कौन सा माल ज्यादा पसंद है। वो बोला, बकरियां। फरिश्ते ने उसे एक हमला बकरी दे दी। चनाचा इन दोनों की ऊँटनी और गायें बच्चे जनने लगी और इसकी बकरी भी। फिर तो इस कोढ़ी के पास जंगल भर ऊँट हो गए और गंजे के पास जंगल भर गायें और अंधे के पास जंगल भर बकरियां। इसके बाद वही फरिश्ता इंसानी शक्ल सूरत में कोढ़ी के पास गया और कहा, मैं एक मस्कीन हूँ, सफर में सामान वगैरह खत्म हो गया है और मैं अल्लाह की मदद और तेरी अनायत के बगैर अपने ठिकाने पर नहीं पहुँच सकता। लिहाजा मैं तुझसे इस अल्लाह के नाम पर सवाल करता हूँ जिसने तुझे अच्छा रंग, अच्छी जिल्द और अच्छा माल दिया है। मुझे एक ऊंट दे दे ताकि मैं इस पर सवार होकर सफर कर सकूं। कोढ़ी ने कहा, मुझ पर और बहुत से हकूक हैं। फरिश्ते ने कहा, गोया मैं तुझे पहचानता हूँ, तू कोढ़ी था, सब लोग तुझसे नफरत करते थे और तू मोहताज भी था, लिहाजा अल्लाह ताला ने तुझे सब कुछ दे दिया। इसने कहा, वाह, मैं तो बुजुर्गों के वक्त से मालदार चला आ रहा हूँ। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठ बोलता है तो अल्लाह ताला तुझे फिर वैसा ही कर दे जैसा तू पहले था। फिर वही फरिश्ता इसी शक्ल सूरत में गंजे के पास गया। इससे भी वही कहा जो कोढ़ी से कहा था। गंजे ने भी वैसा जवाब दिया जैसा कोढ़ी ने दिया था। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठ बोलता है तो अल्लाह तुझे वैसा ही कर दे जैसा तू पहले था। बाद में वो फरिश्ता इस सूरत हाल में अंधे के पास गया और इससे कहा कि मैं एक मुसाफिर हूँ और दुराने सफ मुआश खत्म हो गई है, लिहाजा अब मैं अल्लाह की मदद और तेरी तवज्जो के बगैर अपने वतन नहीं पहुँच सकता हूँ। मुझे इस अल्लाह के नाम पर एक बकरी दे दे जिसने तेरी आंखें दोबारा रोशन की ताकि मैं इसके जरिए अपना सफर तय कर सकूं। अंधे ने कहा, बेशक मैं अंधा था, अल्लाह ने मुझे बीनाई दी, मैं मोहताज था, अल्लाह ने मुझे मालदार कर दिया, लिहाजा तू जो चाहे ले ले। अल्लाह की कसम, आज जो जरूरत वाली चीज भी अल्लाह के नाम पर लेगा
تیرے اوپر کوئی تنگی نہ ہوگی۔ فرشتے نے کہا بس تو اپنا مال اپنے پاس ہی رہنے دے، صرف تم لوگوں کا امتحان لیا گیا تھا، بس اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہوا۔ فوائد: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کو کفران نعمت سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا انجام نعمت کا چھین جانا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی نعمتوں کا اعتراف پھر ان کا شکر بجا لاتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس طرح خیر و برکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔